आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ऐसे में आपको क्या क्या खाना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जिसको अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी बॉडी के अंदर बढ़े हुए यूरिक एसिड को खत्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनता रहता है। कुछ खास तरह की खाने पीने की ऐसी चीज़ें होती है जिनके अंदर प्योरेंस पाए जाते हैं, उनके डाइजेस्ट होने के नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनता है। वैसे एक हेल्दी इंसान के अंदर भी यूरिक एसिड बनता है, लेकिन जितना यूरिक एसिड हमारे अंदर बनता है उतना यूरिक एसिड हमारी किडनी बॉडी से बाहर फ्लश आउट कर देती है और इसकी वजह से इसका लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा यूरिक एसिड बनने लगे या फिर हमारी किडनीज की जो कैपेसिटी है इन्हें फिल्टर आउट करने की वो कम हो जाए, तो उसकी वजह से इसका लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है और उसके क्रिस्टल्स हमारे जोड़ों के अंदर जमा होके वहाँ पे सूजन, दर्द और गठिया जैसी प्रॉब्लम्स पैदा कर देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने लगा है तो उसको आप कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूरिक एसिड अगर आपके अंदर बढ़ता है तो आपके जोड़ों के अंदर बहुत तेज दर्द आपको अचानक से शुरू हो जाता है। इस दर्द के साथ साथ आपके जोड़ों के अंदर स्वेलिंग भी हो सकती है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है और इसके साथ साथ आपको हर समय थकान भी रहती है। इसके अलावा अगर आपको बार बार किडनी स्टोन होता है तो ये भी एक लक्षण है जो कि आपके अंदर बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल की तरफ इशारा करता है। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और देखना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है वो अब हम समझते हैं। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होंगे और अपनी डाइट में सुधार करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने खाने में ज्वार और बाजरे की रोटी को शामिल करना होगा। आप जो गेहूं की रोटी खाते हैं उसे बंद करके आपको बाजरा या ज्वार की रोटी खानी है। गेहूं से आपकी बॉडी में प्योरेंस बनते हैं जिसमें से आगे जाके यूरिक एसिड बढ़ता है। बाजरा और ज्वार की रोटी खाना शुरू करने से यूरिक एसिड आपकी बॉडी में कम होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, गठिया की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसे भी आप कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको ज्वार और बाजरे की रोटी को इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ज्वार और बाजरा ये दोनों मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ में एक महीने के लिए गेहूं की रोटी की जगह बाजरा और ज्वार की रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ये है कि आपका यूरिक एसिड कम होने लगेगा। आपको क्या करना है, आपको गेहूं की रोटी खानी बंद कर देनी है और उसकी जगह आपको एक टाइम लेनी है ज्वार की रोटी और एक टाइम लेनी है बाजरे की रोटी। करीब एक महीने तक आपको ये रूटीन फॉलो करना है। ज्वार और बाजरे के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ बी विटामिन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ और जोड़ तो मजबूत बनते ही है, इसके साथ साथ आपकी बॉडी में एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है और आप चुस्त दुरुस्त महसूस करते हैं। बहुत सारा प्रोटीन और बहुत सारा सोल्यूबल फाइबर भी इन दोनों ही चीज़ों के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और आपके अंदर शुगर के एब्जॉर्प्शन को भी कम करके डायबिटीज में भी आपको हेल्प करता है। वजन घटाने में भी आपको मदद करता है और आपकी हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये आपके कोलेस्टेरॉल लेवल को भी काबू में रखता है। तो बहुत ही बढ़िया है, ये दोनों चीज़ें ज्वार और बाजरे की रोटी आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ खाने पीने की चीज़ों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट्स में साइट्रस फ्रूट्स को इंक्लूड करना है, जैसे संतरा, आंवला, नींबू वगैरह। रोजाना इनका सेवन करने से बहुत जल्द और आसानी से यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। विटामिन सी हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। अब बात करते हैं कि कौन सी सब्जी आपको खानी चाहिए। यूरिक एसिड को कम करने के लिए डाइट में फाइबर से भरपूर खाने की चीज़ें शामिल करनी चाहिए। ब्रोकोली और कद्दू में बहुत सारे फाइबर होते हैं जो यूरिक एसिड को कम करने में मददगार होते हैं। इनका सेवन शरीर के लिए अच्छा साबित होता है। तो ब्रोकोली और कद्दू, जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे सब्जी आपको इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में टमाटर भी इंक्लूड करना चाहिए। आप टमाटर को सलाद, सब्जी या सूप की तरह भी खा सकते हैं। टमाटर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपको रोजाना सुबह और शाम ग्रीन टी का सेवन करना है। ग्रीन टी में कटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर में कई एंजाइम्स के प्रोडक्शन को रोकने में भी मददगार साबित होता है। इससे चलते यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है।
उसके बाद आपको अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरीज को शामिल करना है। इन बेरीज में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो आपके यूरिक एसिड की वजह से जो जोड़ों में दर्द होता है उसे कम करने में मदद होती है। एप्पल साइडर विनेगर भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। एप्पल साइडर विनेगर को आपको 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच डाल के रोजाना पीना है। एप्पल साइडर विनेगर में मैलिक एसिड होता है जो जोड़ों में जमा यूरिक एसिड के क्रिस्टल को तोड़ता है और इससे ऑल ओवर बॉडी में भी यूरिक एसिड कम होता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको अल्कोहल भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ खाने पीने की चीज़ों के बारे में टिप्स जिससे आप अगर फॉलो करते हैं तो यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।